जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन हो गए हैं पाकिस्तान में, इलेक्शन के नताइज भी आ गए हैं कि कितने रुकने असम्बली जो है वो मुंतखब हो गए हैं। लेकिन 75 साल बाद हमने इस मुल्क को या इस कौम को दिया क्या? 75 साल बाद हम इस मुल्क में इलेक्शन लड़ने की जो आइनी एहलियती अहकामात थे, उसको ही अमली जामा ना बना सके। और बस ये इलेक्शन बहरहाल हो गए हैं। अब क्योंकि हो गए हैं, इतना कौम का पैसा, टाइम, वक्त, सोच, सभी कुछ दांव पे लगाया और नतीजा जो है वो रजिस्टर्ड आबादी का जो है वो निफ्स फीसद भी ना आ सका। लेकिन बहरहाल चले, इलेक्शन हो गए हैं। अच्छा चले, अब ज़ाहिर बात है जब इलेक्शन होते हैं तो पार्लियामेंट से मुल्क, कौम, रियासत की निज़ाम की बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं। तो पहली तो उम्मीद ये है कि इस वक्त जिस सरकमस्टांसेस में पाकिस्तान घेराव में आ रहा है, बिलखुसूस मैं मगरबी सरहद के हवाले से बात करूँगा, अफगानिस्तान के हवाले से बात करूँगा। और क्योंकि इंडिया की अब मकबूजा कश्मीर पर गिरफ्त जो है वो आलमी सतह पर बहुत कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है। तो इस वक्त इंडिया जो है वो एक सरकशी पर तुला हुआ है, और वो सरकशी ये है कि उसने अफगानिस्तान में अपने बाकायदा बेस कैंप बना लिए हैं। पहले से बना रहा था जब अफगान बाहर हो रही थी, जो उनके सिफारती अमला था वो वहाँ पे बहुत काम कर चुका था। अब वो प्रोएक्टिव हो गया वहाँ पर, और वो इस हवाले से कि उसने वहाँ पे बाकायदा अपनी मिलिटेंसी को कायम कर दिया है। अब क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारी मगरबी सरहद के भी एक अजब मामलात हैं, गो कि ये बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान की जो मगरबी सरहद है, जो कि पहले ड्यूरन लाइन कहलाती थी, अब वो बाकायदा हमारी मुस्तकिल सरहद है। तो हमारी सलामती, खुद मुख्तारी, हमारी सरहदी जो हैसियत है, इसके अंदर किसी ने मदाखलत करी तो हम मुँह तोड़ जवाब देंगे। क्योंकि मकबूजा कश्मीर पर इंडिया की गिरफ्त अब कमज़ोर हो रही है। इंडिया ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदारों की वहाँ नफ़ी करी, अक़वाम मुत्तहिदा के करारदार को तज़लील किया, झुटलाया, तमस्खर बनाया, और जो फ़ैसले अक़वाम मुत्तहिदा ने इस खत्ते के हवाले से लिए थे उसको नज़रअंदाज करते हुए, उसके बरखिलाफ़ जाते हुए, आलमी कवानीन की तौहीन करते हुए अपनी इंडियन जो सुप्रीम कोर्ट है उसको फ़ैसले का इख्तियार दिया कि आप इस खत्ते का फ़ैसला करें। अब क्योंकि ज़ाहिर बात है मामलात उनके भी हाथ से निकल रहे हैं कि वो करें तो क्या करें, उन्होंने भी अपनी कौम को एक विज़न दिया हुआ है। लेकिन वहाँ जो मामला है ना वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदारों के फ़तह से मशरूत है। जा तो हम भी सकते हैं LOC के उस पार, हमारे लिए कोई इतना इशू नहीं है। हम क्यों जा सकते हैं और वो यहाँ क्यों नहीं आ सकते? असल सवाल ये है। हम इसलिए जा सकते हैं कि हमारे पास आज़ाद कश्मीर की खुद मुख्तार कानून साज असम्बली है, उसका अपना सदर है, अपना वज़ीर आज़म है, उनकी अपनी पार्लियामेंट है, उनका अपना कानून है, वहाँ पे उनका सदर वज़ीर आज़म है, उनकी आज़ाद अदलिया है। खुद अमेरिका ने कहा कि आज़ाद कश्मीर आज़ाद है। दुनिया के कई ममालिक के लोग आज़ाद कश्मीर से जब होके जाते हैं तो उन्हें वहाँ आज़ादी का तसव्वुर, तशक्कुर, एहसास और जीता जागता आज़ाद कश्मीर मिलता है। तो हम इसी आज़ाद कश्मीर की जो वहदत है, इसकी हैसियत को अपनी इस मुंतखब पार्लियामेंट से मंजूर करवा देंगे, और फिर आज़ाद कश्मीर की पार्लियामेंट से करारदार पास करवाएंगे कि इंडिया ने जो उनके मकबूजा इलाकों पर कब्ज़ा कर रखा है उसका जो जबरी कब्ज़ा है वो हम खाली कराएं, पूरी दुनिया मिलकर खाली कराए, जिसमें हम अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, तमाम ममालिक से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक आज़ाद कानून साज असम्बली अपने मकबूजा इलाकों की बहाली के लिए आपसे मदद की अपील कर रही है, तो लिहाजा आप अपनी फ़ौज भेजें या सिफारती ज़रिए से ये मामला को तय कराएं। अच्छा, क्योंकि हमारी मगरबी सरहद के जो मामलात हैं बड़े ख़तरनाक है होते चले जा रहे हैं, क्योंकि एक तो बैरूनी तरफ से यानी कि अफ़गानिस्तान से, दूसरा अंदरूनी तरफ से कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि अफ़गानिस्तान के लिए काम करते हैं, असले के फ़रोग़ के लिए असला इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ अफ़वाज पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि ये हमारे बिल में और ये ऑपरेशन हुआ था कराची के अंदर, तो पता चला कि जी बेस मसरूर के पास से ज़ेर ज़मीन एंटी एयरक्राफ्ट गन निकली,
तो बताइए, बेस मसरूर के करीब से एंटी एयरक्राफ्ट गन का निकलना पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान के दिफा और हमारी खुद मुख्तारी की रिट को चैलेंज है कि वो वहाँ पर आई कैसे, उसको मदफून कैसे किया गया, मतलब ज़ेर ज़मीन छुपाया कैसे गया। इसी तरीके से सिंध के कच्चे पक्के के इलाकों में कई जगह पे असला जो है वो ज़मीन वो मतलब ज़ेर ज़मीन छुपाए हुए। वज़ीरिस्तान में, सवात में भी ये हुआ था, लेकिन सवात में बहरहाल हमने ऑपरेशन क्लीन अप किया और मैं सवात के जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान की सालमियत, बका, हिफाजत, तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी, बेतहाशा कुर्बानियाँ दी, और हम उनकी दिल और इज़्ज़त से कदर करते हैं। मेरी अफ़वाज पाकिस्तान से गुजारिश है, पाकिस्तान के हरावल दस्ते से, कि जिस तरीके से हमने मजहबी शिद्दत पसंद, दहशतगर्द तंजीमों का ख़त्मा किया और अभी कर रहे हैं, इसी तरीके से ये जो हमारी पॉलिटिकल सियासी जमातें हैं ना, इसके अंदर भी दहशतगर्द तंजीमें हैं, बल्कि इनके अपने ज़ाती विंग हैं जो यहाँ पे भत्ताखोरी, लूट खसूट, मार, चोरी, चकारी, ज़मीन कब्ज़ा, माफिया, भत्ता, इसको उठा लो, उसको उठा लो, उसकी इज़्ज़त पामाल कर दो, इसकी इज़्ज़त पामाल कर दो, उसने हमारे लीडर को ये कह दिया तो वो वाजिबुल कत्ल हो गया। ये सब चीज़ें अब हमने ख़त्म करना है। ये अपनी गाड़ियों में झंडे लगाए, बीगल बजाए, पीछे 4-5 बगैर असले वो बगैर लाइसेंस याफ्ता असला लिए दहशतगर्दों को लेकर घूमते रहते हैं। ये मुल्क है, बनाना रिपब्लिक नहीं है। मेरी अफ़वाज पाकिस्तान से गुजारिश है, जैसे कि मजहबी शिद्दत पसंद तंजीमों पर आपने ऑपरेशन किया, इसी तरीके से ये जो सियासी जमातें, ये कोई आसमान से थोड़ी उतर कर आई हैं। इनके अंदर भी दहशतगर्द है, सबको पता है। किसी माँ के पेट में पैदा होने वाला बच्चा भी अगर दुनिया में आता है, इंशाल्लाह आ जाए, और उससे पूछे कि ये कौन है, तो वो कहेगा दहशतगर्द हैं। तो कोर्ट को पता नहीं कौन से सबूत चाहिए होते हैं जिसके वो बुनियाद पर एक अच्छा खासे मुजरिम को भी जो है वो पहले मुलजिम और फिर मुलजिम से उसको जो है वो क्या बरी कर देते हैं, बरी कर देते हैं, मतलब उसके ऊपर कोई केस ही नहीं है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि वो कितने बड़े बदमाश शैतान हैं। तो ऑपरेशन होना चाहिए। एक दफ़ा फिर मैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि अभी पूरे मुल्क में एक ज़बरदस्त क्रैकडाउन होना चाहिए। इन जो सियासी तंजीमें हैं, इनके अंदर जो दहशतगर्द विंग हैं अस्करी तौर पे, इनसे असला पाक कराया जाए, इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। मुल्क में कोई गाड़ी एक ऐसी नहीं घूमनी चाहिए जिसमें पार्टी का परचम लगा हुआ और पीछे असला बरदार लोग बैठे हुए हों, और वो जो उतरते हैं लोगों के साथ जिस तरीके से हम कलाम होते हैं। भाई, अगर आपके सियासतदानों के आपस में ज़मीन के झगड़े हैं तो आप आम इंसान को क्यों तंग कर रहे हैं? दुकानों में जाके भत्ता लेना, घरों में जाके भत्ता लेना, ज़मीनों पे कब्ज़ा करना, ये चीज़ तो हमने ख़त्म करनी है ना, निज़ाम ने ख़त्म करना है। हमें निज़ाम को क़ुव्वत देना है, आइन को बालादस्त करना है। इलेक्शन हो गए, बहरहाल मुझे तो बड़ी हैरानगी है कि ये इलेक्शन जो हैं वो आइनी अहलियती अहकामात को मुकम्मल किए बगैर ही इलेक्शन हो गए, जबकि चीफ जस्टिस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपने बयान में कहा कि आइन में जो दर्ज अहलियती अहकामात हैं इलेक्शन लड़ने की, उसकी एक बड़ी शर्त ये भी है कि दीनी तालीमात का अच्छा इल्म होना भी ज़रूरी है। और फिर उन्होंने बाकायदा ये कहा कि देखते हैं कि इस टेस्ट से कौन पास होता है। तो क्या इलेक्शन कमीशन ने वो टेस्ट लिया? नहीं लिया। एक आइनी इदारा, पाकिस्तान का आइनी इदारा आइन को ही बालादस्त नहीं कर सका, तो ये बहरहाल इलेक्शन कैसे हुए? लेकिन बहरहाल क्योंकि मुल्क का, कौम का पैसा ऐसा बहुत आप लोगों ने इसमें लगा दिया, इलेक्शन हो गए हैं, तो अब देखते हैं कि हुकूमत कैसे बनती है। जो भी हुकूमत बनेगी, हमने सरज़मीन मुक़द्दसा पे बड़ा फ़ैसला लेना है। अरबों से एक इंतहाई हिमाकत हो गई, और उस हिमाकत के नतीजे में फ़लस्तीनियों का जो हाल हुआ है वो अल्लाह उनके ऊपर रहम करे, करम करे, अपना फ़ज़ल करे। उनकी जानों को शदीद इस वक्त ख़तरात लाहक हैं। ये बिल्कुल वैसी है कि जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के पीछे जो है वो फ़िरौन लग गया था, तो हमें भी वहाँ पर जो नेतन नाम का एक फ़िरौन पीछे लग गया है, मुस्लिम फ़लस्तीनियों के पीछे, ख़ुसूसन गज़ा के पीछे। और ये वेस्ट बैंक तक जाएगा मामला। अगर हम लोग ये समझ रहे हैं ना कि वेस्ट बैंक तक नहीं जाएगा, ये वहाँ तक मामला जाएगा।
इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मुस्लिम फ़लस्तीनियों वहाँ से हिजरत कर जाओ। ये सरज़मीन अल्लाह के नबी और रसूल हज़रत ईसा की जाए पैदाइश है। ये उन्हीं की बादशाही की सरज़मीन है जिन्होंने इस दुनिया में वापस आना है और रहती दुनिया के लिए अल्लाह की वहदानियत को कायम कर देना है। और ये आप समझते हैं कि अल्लाह की वहदानियत से इस वक्त मेरी मुराद क्या है। हमारा और ईसाइयों का हमेशा से जो है वो एक अकायद का जो है वो मिलाप रहा है और हम एक दूसरे के अकायद की बहुत कदर करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। और इस वक्त जो इंडिया में जो कुछ हो रहा है ना मुसलमानों के साथ, वो मकबूजा कश्मीर को लेकर बहुत सारी पॉलिसियाँ ऐसी ओरिजिनेट कर चुके हैं। जैसे कि अब वहाँ पे मुसलमान बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पे हिंदू टीचर्स उनसे कहते हैं कि तुम्हारा मुल्क पाकिस्तान बन चुका है, तुम लोग वहाँ जाओ, यहाँ पे तुम लोग के रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी मसाजिद इमाम बारगाहों को शहीद करते हैं, मदारिस को शहीद करते हैं जिसमें कुरान पाक को शहीद करते हैं। इसी तरीके से ये इंडियन जो हैं पहले हज़रत ईसा के जो पैरोकार थे यानी ईसाइयों को तंग करते थे, उनकी गिरजाघरों को आग लगाते थे और अब भी लगा रहे हैं। इनकी पूरी पूरी आबादियाँ जला देते थे। मोदी ने जाकर पापा फ्रांसिस से माफ़ी भी मांगी, लेकिन उसके बाद आकर उन्होंने वही काम किया जो उनको करना है। क्योंकि मोदी साहब अक़वाम मुत्तहिदा में जो कुछ दीन इब्राहिम के बारे में लिख चुके हैं, उससे ये अंदाज़ा हो गया कि इनका मामला कोई सिर्फ मुसलमानों से नहीं बल्कि ईसाइयों से भी बड़ा तल्ख़ है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की भी कौम से जो है ना बड़ा तल्ख़ है। ये तो खाली उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और बेसिकली वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम है ना उनके साथ नहीं है, यानी तौरात वालों के साथ। ये तो ज़ायनिस्ट के साथ है ना, मतलब ये तो इज़राइल के साथ है। क्योंकि जैसा कब्ज़ा ये कर रहे हैं वैसा कब्ज़ा वो कर रहे हैं, जैसे ये बदमाशी कर रहे हैं वैसे वो बदमाशी कर रहे हैं। तो मुझे तो ख़त्ते में एक जंग बिल्कुल तैयार दिख रही है। इंडिया अपने आप को शर्मिंदगी से बचाने के लिए ये जंग छेड़ेगा और पार्लियामेंट को भी फ़ैसला करना होगा। फ़ौज हमारी तैयार है, हम सब यहाँ पे तैयार बैठे हैं क्योंकि हमारा तो ईमानी जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का है। हमारी फ़ौज का स्लोगन जो है वो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का है। हम अल्लाह की हकमत पर यकीन, ईमान, कामिल ईमान रखते हैं और वैसे तो मुसलमान ख़ातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल मानते हैं और यही हमारी ईमानी क़ुव्वत है। तो ऑपरेशन होना है, मुल्क के अंदर ऑपरेशन दोबारा होना है, इसको जारी करें। काकड़ साहब वज़ीर आज़म हैं इस वक्त निगरां इंतज़ामी उमूर के, तो वो जो हैं वो ऑपरेशन डिक्लेयर कर दें फ़ौरी तौर पे। और ये अस्करियत जो शिद्दत पसंदी है ना, वो सिर्फ मज़हबी जमातों में नहीं है, सियासी जमातों में भी है। और सियासी जमातों में तो बहुत ज़्यादा है। ये तो शख्सियत के नाम पे लोगों को मार देते हैं, इतने बेगैरत हो चुके हैं, ज़मीन के नाम पे मार देते हैं, कब्ज़े, ज़मीनी कब्ज़े के नाम पे मार देते हैं। तो इनका ख़ात्मा बहुत ज़रूरी है। हमें मुल्क को आगे लेके जाना है। 75 साल बाद हम आइन तो खैर बालादस्त नहीं कर सके, लेकिन कम से कम इंतज़ामी जो क़ुव्वत है ना निज़ामत की, उसको तो हम मज़बूत कर सकते हैं। तो मैं पुरज़ोर अपील करूँगा, मैं बहुत पुरज़ोर अपील करूँगा जनाब आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर साहब से, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से, कि मुल्क में ऑपरेशन डिक्लेयर किया जाए। और इस हवाले से बिलख़ुसूस कि जब मुल्क के अंदर से ज़ेरे ज़मीन एंटी एयरक्राफ्ट गनें मिलें, मुल्क से ज़ेरे ज़मीन वो असला मिले जो कि मतलब मुल्क की सलामती बका के लिए जंगी मास्क पर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो फिर तो ये ऑपरेशन होना चाहिए। अगर हमारे लिए मज़हबी जमातें शिद्दत पसंदी का वो नज़रिया रखते हैं तो फिर हमारे लिए ये सियासी जमातें भी रखते हैं। तो हम इनमें से खैर किसी को माफ़ी नहीं दे सकते इस टाइम पर। हमें 75 साल बाद मुल्क को अज़ीम से अज़ीम तर बनाना है। ये कौम, हम सब अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और चीफ़ जस्टिस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से एक दफ़ा फिर गुजारिश करते हैं कि आइन की बालादस्ती पर हम सब आपके फ़ैसलों पर चलने के लिए तैयार हैं। आप अपना फ़ैसला सादिर करें। हम आइन को बालादस्त बनाने में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। शुक्रिया।